और तांबे का भी उपयोग बड़ा अच्छा बताया है। तांबे का जो जल होता है उसका वो अपने आप में एक औषधि होता है। तो तांबा, चांदी या मिट्टी, न कांच, जो क्रिस्टल ग्लासेस यूज करते हैं वेरी फैंसी टू लुक एट, लेकिन उसके बनाने की प्रोसेस ऐसी है कि उन क्रिस्टल ग्लासेस में लेड आ जाता है और वो लेड शरीर के लिए घातक होता है। तो पुराने दिन भैया अच्छे थे, और फ्रिज का पानी तो उससे ज़्यादा नुकसानदेह, और बर्फ़ वाला पानी तो उससे ज़्यादा नुकसानदेह। और ये जो ढक्कन खोल के पीने वाले ड्रिंक्स हैं, इसके विषय में भी अगर गूगल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके बच्चे, आप ना जानते हो इंटरनेट, तो बच्चों से कहिएगा वो कर देंगे। जस्ट टाइप द डेंजर्स ऑफ जो भी आप कंपनी का समझे पीते हैं ना, वही का नाम लिख दीजिएगा। आपके पास कम से कम नहीं तो 100 ऐसी वेबसाइट्स निकलेंगी जो आपको ये बताएंगी कि उसमें 14 किस्म के पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक पड़े हुए हैं, जिन केमिकल की वजह से उसका टेस्ट है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, जो सांस हम अंदर लेते हैं वह ऑक्सीजन होता है, जो सांस आप बाहर छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड घातक है, इसलिए शरीर से बाहर निकालने का प्रोसीजर है। वही कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डाल के एरेटेड ड्रिंक बना दिया और वो आप पी रहे हैं, माने कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। कैसे अच्छा हो सकता है बोलिए? अमेरिका के एक स्कूल में, न्यू जर्सी के एक स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट स्कूल स्टूडेंट्स ने किया था। वो ये था कि उन्होंने एक ब्लैक कलर का जो ड्रिंक चलता है वो ड्रिंक एक गिलास में डाला। बच्चों के दांत निकलते हैं ना, तो उन्होंने एक दांत जो है वो उस गिलास में डाल दिया। एक हफ्ते बाद उस दांत को, टूटे हुआ वो जो दांत डाला है उसे बाहर निकाला, तो क्या देखते हैं? सबसे सख्त हमारे शरीर में ये दांत होते, और वो गल गया हुआ था। तो वो कैसे अच्छी चीज हो सकती? तो क्या खाना क्या पीना, भाई ये भी बड़ी आवश्यक बातें होती हैं, इनको भी समझना चाहिए। अगला लेते हैं, रितिका पूछते हैं, I have a question regarding Yoga Nidra. While doing, it is said that being Atmanishta or Brahmanishta should be one of the Sankalpa, but what do they exactly mean? हाँ रितिका, आत्मनिष्ठ का मतलब realizing self, what I am in my real form, that is Atmanishta. ब्रह्मनिष्ठ मतलब, ब्रह्म मतलब the abstract परमात्मा। What is that or who is that? Realizing Paramatma will make you ब्रह्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ होने का अर्थ क्या हुआ? मन से समस्त अज्ञान का दूर हो जाना, और ज्ञान का प्रकाश हो जाते ही आप आत्मज्ञानी होते हैं, और फिर बुद्धि में स्थिरता, मन में शांति और निष्काम कर्म करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती। मंजू कुमारी पूछती हैं, मुंगेर, अरे वाह वाह, बिहार से आई हैं। आप कहते हैं कि मन से जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दूर होंगे तब प्रभु प्रतिबिंबित होंगे। मैं तो कभी कभी उदास होकर रोने लगती हूँ कि मेरे में ये सारे दुर्गुण तो दूर नहीं हो रहे, और कभी कभी ये गौर से दिखते हैं तो और भी कष्ट होता है। गुरुदेव, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे मात्र यह वरदान दें कि मैं आपका प्रेमी बनी रहूं और श्रद्धा आपके साथ लगी रहे। देखिए मंजू जी, आपके घर में हो अंधेरा, बहुत अंधेरा, और बाहर है रात, और आप अंधेरे में चल रहे हैं, तो घर के ही पलंग, मेज, सोफे में टक्कर खा के चोट भी लग रही है। अब इस घर के अंदर आए हुए अंधेरे को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंधेरे को धक्का मारे, हाँ अंधेरा जी बाहर निकल जाओ, ऐसी प्रार्थना करें? क्या करें अंधेरे को बाहर निकालने के लिए? ना धक्का मारो, ना अंधेरे को हाथ जोड़ो। क्या करो? मोमबत्ती जला लो, इन्वर्टर लगा लो, जनरेटर लगा लो, बस
और जैसे ही मोमबत्ती जलाई अंधेरा भाग गया। समझे? ऐसे ही काम, क्रोध, मोह, द्वेष, ये सब अंधेरे के भूत है मन में। ठीक है, अब एक एक से लड़ने की जरूरत नहीं है। क्या करें? हम अपने मन में आए इस अंधकार को ज्ञान की रोशनी ले आए। ये सब आप ही आप चले गए, इन्हें भगाना नहीं पड़ेगा। देखिए, लड़की जब, उदाहरण लेते हैं, लड़की जब घर में होती ना तो माँ से चिपटती रहती है, पिताजी पिताजी करके डांस करती रहती है, डैडी आई लव यू, आई कैन नॉट स्लीप विदाउट यू, आई कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट यू। तो माँ बाप भाई बहन के साथ ऐसा प्यार होता है। फिर उसकी होती शादी। जब होती शादी बड़ा रोती हूँ उस दिन। रोती क्यों है? क्योंकि दुख लगता है कि घर छूट गया, पीहर छूट गया, मायका छूट गया। अब नए घर में भले लव मैरिज हो तो भी थोड़ा आंसू तो आ जाते। कोई है वो कह रहे मेकअप खराब होता है इसलिए हम नहीं आंसू भाई। 10,000 रुपया लगा के मेकअप कराया, अब रो के हम खराब थोड़ी करेंगे। तो एक पार्लर वाली हमारी भक्त है, वो मुझे कह रही थी कि लड़की आती ना कई बार तो वो जूं लगी रोने, कोने में बैठ के रो रही। अरे क्या हुआ? बोले आज रात को मेरी शादी है। तो बोले तो अभी क्यों रो रही है? कह रही इसलिए ताकि दुख अभी अभी निकल जाए। एक दफे दुल्हन बन गई, नो रोना। बड़ी स्मार्ट है भाई आजकल की लड़कियां। तो अभी जब लड़की चली जाए ससुराल में, पति का प्यार मिल गया, अच्छी मैत्री हो गई, तो कितने दिन लगते हैं उसको। जिनके साथ 20, 21, 25 साल वो जी होती है, उनके साथ ऐसे झट से मन हट जाता है और फिर बुलाते रहो बेटा घर आके मिल जाओ। आऊँगी मम्मी अभी बिजी हूँ, आऊँगी। अब वो आऊँगी करती रहती। और अगर रोज रोज लड़की घर आने लग जाए तो माँ बाप को लगता भाई सब ठीक तो है, क्या बात है तेरा वहाँ मन नहीं लगता, क्यों आ रही है यहाँ पर। सब समस्या पूछेंगे, चिंता करेंगे। लेकिन जब प्रेम हो गया पति से और उसका घर अपना घर लगने लग गया, हाँ, तो फिर ध्यान पीछे नहीं जाएगा ना। बस ऐसा ही है। एक दफे वो भगवत प्रेम जगा, हाँ, वो असली प्रियतम से आंख लगी तो संसार का मायका तो छूट ही जाएगा। संसार का मायका तो एकदम छूट जाएगा प्यारे। और फिर ऐसा नहीं कि मन से एक एक चीज को बाहर निकालना पड़ेगा। मन तो इतना गोता खा जाएगा प्रेम का कि फिर तो पीछे का कोई ख्याल ही नहीं आना है, पीछे का कोई ध्यान ही नहीं आना है। इसलिए कबीर साहब ने बहुत सुंदर यह बात कही। कबीर जी कहते हैं कि देखो, जब तक पति का प्यार न मिला हो, लड़की को अपना घर अच्छा लगेगा। अगर उसको पति का बहुत प्यार मिल जावे, घर वालों का सबका प्यार मिल जावे, फिर बोले उसको अपने माँ बाप के घर में रहना अच्छा नहीं लगते। तो उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में भी मायका माने माँ पिता के घर को नैहरवा भी कहते हैं, नैहरवा। तो कबीर जी स्त्री भाव में आके कहते हैं ये संसार मेरा मायका है और मेरा प्रभु, मेरा साईं, मेरा पति। अब तो अपने पति के संगी सब अच्छा लगता है, अब ये संसार का पीहर मायका नैहरवा, बोले अब नहीं भाता मुझे। नैहरवा हमका निभावे, हमका नहीं भावे। नैहरवा हमका नहीं भावे, हमका नहीं भावे। साईं की नगरी परम यति सुंदर,
जह कोई जावे न आवे। चांद सूरज जहाँ पावन न पानी, को संदेश पहुँचावे। दर्द ये साईं कौन सुनावे, नहीं हरवा हमका नहीं भावे, हमका नहीं भावे। बिन सद्गुर अपनो नहीं कोई, जो ये राह बतावे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, अपने में प्रीतम पावे। तपन ये जिय की बुझावे, नहीं हरवा हमका नहीं भावे, हमका नहीं भावे, नहीं हरवा हमका नहीं भावे, हमका नहीं भावे। बार बार कह रही हूँ, तुम्हें कोई 1000 बार कहे कि कोलकाता का रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट होता है, 1000 बार कहे तुमको, वो अच्छा कि एक बार लाके खिलावे। हाँ बोलो ना, सुनावे के खिलावे। खिलावे, खाने से जो रस आएगा वो सुनने से। अच्छा कमाल देखिए, रसगुल्ला सुनने में रस नहीं आ रहा, लेकिन प्रभु की महिमा तो तुम्हें सुन के भी रस आ रहा है। सुनना भी कितना प्यारा लग रहा है, वो कैसा प्यारा प्रियतम है, उसकी बात भी सुननी कितनी प्यारी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही। वो कोई कहते जो तू ऐसा, जो तेरी, वो पुराना फिल्म का गाना है, तेरी तस्वीर देखता हूँ पर तेरी तस्वीर मेरे मन को शांति नहीं देती है, क्योंकि तेरी तस्वीर तू नहीं हो सकती है। अभी सिर्फ परमात्मा है, प्रभु है, प्रभु है, ये सुन रहे हो तो इतना रस है। जो अपने अंतर में उसको प्राप्त कर लिया तो कितना महान रस होगा, कितना। मैं फिर कह दूं, वो मुश्किल नहीं है, वो मुश्किल नहीं है, बड़ा सहज है, बड़ा सरल है। और इस को कठिन कहने वाले लोग न्याय नहीं कर रहे हैं, ये जरा मुश्किल नहीं है। आनंदमय सच्चिदानंद का प्राप्ति कैसे मुश्किल हो सकता है, वो सब चीज़ें बाहर है, दूर है, लेकिन परमात्मा यहीं है कि नहीं। जो सुना तुमने आज तलक, जो पढ़ा तुमने आज तलक, उसके बेसिस पे पूछती हूँ ये सवाल। परमात्मा यहाँ इस समय इस पंडाल में है कि नहीं? परमात्मा इस समय इस घड़ी पे इस टाइम में अभी अभी जस्ट नाउ 7:07 पर क्या इस समय पर परमात्मा है कि नहीं है? अच्छा, जो सब में है वो मेरे में है कि नहीं? जो सब में है वो तेरे में है कि नहीं? तो मिलना कैसे मुश्किल हो सकता है? बोलो। पैसा दूर है पर तुम्हें पाना जरूर है। हाँ, पैसा दूर है, बच्चा दूर है, घर दूर है, मकान दूर है, खाने पीने भोग की वस्तुएं सब दूर हैं तुमसे, लेकिन परमात्मा तेरे नजदीक से नजदीक है।
सिर्फ ये जो अज्ञानता की पट्टी आंख पे आई है, बस इसको खोलना है, वो तो वहीं का वहीं। सच कहूं, जब महात्मा लोग ऐसा कहते हैं, रसिक लोग ऐसा कहते हैं, जब जीव संसार के पीछे भाग रहा होता है तो प्रभु दोनों बाहें पसार के इंतजार करता है, मेरे बच्चे कब लौटेगा मेरी तरफ, कब आएगा मेरी तरफ, कब तक संसार के इन झूठे भोगों, व्यक्तियों, रिश्तों के पीछे तू मरता रहेगा, तू मेरी ओर कब आएगा, कब आएगा मेरी ओर। जो पास था वही दूर हो गया है, संसार दूर है वही पास हो गया है। यही विडंबना है, यही अज्ञान है, यही दुख है, यही कष्ट है। इसलिए जो मैंने कहा आपको इन 5 दिनों में, अगर आपने ठीक से समझा है तो आप निश्चय से जानिए, आप जो चाहेंगे वो आपके जीवन में होगा। संकल्प का बल रखिए और दूसरे, मैं मेरे जीवन को बदल के रहूँगा और ईश्वर का आशीष तो मेरे पास पहले से है। कैसे कैसे? तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। कौन सी कृपा? तो कहते संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। क्या बोलते हैं? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, सियावर रामचंद्र की जय। नहीं, कोई बोले मेरे 10 करोड़ की लॉटरी निकल गई, अब अगर तुम मूड हो तो कहोगे है तेरी निकल गई, हमारी तो निकली नहीं, भगवान तेरे पे कृपा कर रहा, मेरे पे करता नहीं। तुरंत लड़ने लग जाते लोग। पर तुलसी बाबा क्या बोल रहे? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सुत मैंने लड़का, लड़का या लड़की, दारा मैंने पत्नी या पति, और लक्ष्मी मैंने पैसा। बोले ये तो पापियों को भी मिल जाता है, लेकिन पुण्यशील पुण्यवान को सत्संग मिलता है, संत समागम मिलता है। तो अभी इतनी बात समझने में तुमको क्या कष्ट हो रहा है, जरा मुझे बताओ। क्या तुम भाग्यशाली नहीं हो? हो, बिल्कुल हो। क्या तुम पुण्यवान नहीं हो? हो। क्या तुम पे प्रभु की कृपा नहीं है? है। बताओ कैसे? ऐसे कबीर साहब का एक दोहा लेती हूँ, वो कहते हैं हर बिन बैल बैराने हुई है। जो हरि की कृपा ना होती तो बैल पैदा हो जाता और कोई अपने ठेले के साथ मुझे बांधता, छड़ी से पीटता, माल ढोता। हरि कृपा से मैं क्या हूँ? मनुष्य। तो हरि की कृपा हो गई, मिल गई, मनुष्य होते ही हरि कृपा हो गई। दूसरी कृपा बोले संत का मिलना। तीसरी कृपा सत्संग में प्रीति हो जाना। अब इसमें एक चौथी कृपा चाहिए। संत की कृपा हो गई, ईश्वर की कृपा हो गई, संत शास्त्र सुना रहे हैं तो शास्त्रों की भी कृपा हो गई। पर फिर भी काम क्यों नहीं बन रहा? इसलिए क्योंकि एक चौथी कृपा होनी चाहिए जो हो नहीं रही, और वो है अपने ऊपर आप कृपा करो। माने साधना करो, मतलब जिंदगी को ठीक ढंग से जियो, जो सुना है वो जीवन में लाओ, सुमिरन करे, भजन करे, आसन करे, प्राणायाम करे, शास्त्रों को पढ़े, स्वाध्याय करे, संतों की सेवा करे, संतों का संग करे। ये तुम्हारे ऊपर कृपा करोगे तब होगा। और अगर ये कृपा आप अपने ऊपर नहीं करोगे तो ईश्वर की कृपा से दिया मनुष्य शरीर बेकार, संत का मिलना बेकार, शास्त्र का सुनना बेकार, क्योंकि जो काम हमको करना चाहिए था वो हमने। बहुत आलसी हो तुम। अमेरिका का वीज़ा लग जाए और अमेरिका की टिकट हो जाए तो रात 3 बजे की फ्लाइट हो तो 12 बजे जाके एयरपोर्ट पे बैठ जाएगा, नींद नहीं आएगी। क्यों? अमेरिका जा रहे हैं, घूमेंगे। इसी मुष्टंडे को बोलो सुबह 5 बजे उठ के अभ्यास कर ले,
नहीं करेगा, नींद नहीं खुलती, नींद नहीं खुलती। आलसी, परमो आलसी। आलसी की कथा सुनो। दो आलसी एक पेड़ के नीचे सुस्ता रहे थे, दोपहर का आनंद ले रहे थे, सर्दी की मीठी मीठी धूप आ रही थी। हाँ, बेर होता है, बेर का फल, वो ऐसे पेड़ से गिरा तो उसके ऐसे छाती में आ गया, ऐसे पड़ा यहाँ। आलसी अपने मित्र आलसी को कहता है, ए आलसी उठना। क्यों? बोले ये बेर मेरी छाती में जो पड़ा है, इसको उठा के मेरे मुंह में डाल दे। तो दूसरा आलसी बोला, क्यों मुझे आलसी कहता है? मैं नहीं आलसी हूं, तू आलसी है। जब कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा था तूने हटाया उसको। मैं नहीं आलसी, तू आलसी। तो जब भजन करने की बारी आती ना, तुम इन आलसियों से भी बड़े आलसी हो जाते हो। बोलो नींद आती है, नींद नहीं खुलती, नींद आती है, नींद नहीं खुलती। यहाँ की एक बात सुनाती हूँ। यहीं बड़ा बाजार में लेट 1890 के करीब की घटना है। स्वामी युक्तेश्वर जी महाराज यहाँ रह रहे थे और उनका युवा शिष्य योगानंद उनके पास था। तो योगानंद जी अब बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, इसलिए उन्होंने सुना कि ध्यान करना चाहिए। तो शाम का समय था, तो वो ऐसा आलती पालती मार करके बैठ गए कि अब ध्यान करेंगे। और हुआ कि देखिए कलकत्ते के मच्छर भी जरा ना, तब भी मोटे आज भी मोटे, तो मोटे मोटे मच्छर योगानंद के कान में भी करें गाना सुना में, कभी आँख पे कभी नाक में, और बस जैसे पूरा एक बम्बार्टमेंट हो गई। और वो ऐसे बैठे सीधे, एकदम हिल नहीं रहे, ऐसे बिल्कुल एकदम स्थिर बैठे, पर मन में बड़े दुखी हो रहे। ये मच्छर भगवान ने बनाए क्यों? क्या जरूरत थी मच्छरों को बनाने की? खून पीते रहते हैं हमारा, क्या करें? ऐसे बैठे मंत्र कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। इतने में उनके कान में खट 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 आवाज आई गुरु जी का खड़ाओं का, लकड़ी का खड़ाओं। सीढ़ी चढ़ के आते हैं, बरामदे में आके खड़े होते हैं, चल के योगानंद के पास आते हैं और एक हल्की सी चपत उनके सिर में लगाते हैं। कह रहे बहुत मच्छरों का ध्यान कर लिया, अब आंखें खोलो, नीचे जाके झाड़ू लगाओ। अब देखिए उनको कैसे मालूम कि ये मच्छरों से परेशान होकर के ऐसा कर रहे हैं। तो बैठ तो गया। देखिए एक आलस्य यह है कि तुम बैठोगे नहीं, और दूसरा प्रमाद रजोगुण मन का ये कि मन यहाँ वहाँ भागता रहता है। तो युक्तेश्वर जी महाराज जी डांट के कहा कि मच्छरों का ध्यान करने को मैंने नहीं कहा है, वो उठ करके सेवा कार्य करो, नीचे जा करके झाड़ू लगाओ। ये हमारा मन का तमोगुण और मन का रजोगुण साधना करने नहीं देता है। इसीलिए ये कहा गया कि बार बार सत्संग करिए, बार बार संत का वचन सुनिए, क्योंकि इस वचन को सुन के इस तामसिक, इस राजसिक मन में कुछ तो परिवर्तन होने की उम्मीद बन जाएगी। सो सत्संग बहुत आवश्यक है, और सुनने के साथ साथ उसको अपने जीवन में लाने का जो कर्तव्य है वो हमारा होता है। वो हमारे हिस्से की साधना हमारा गुरु नहीं कर सकता। वी हैव टू डू इट आवरसेल्व्स। अच्छा, अब अंत में आपको एक सूचना देनी है। हमारा शक्ति कार्यक्रम, जिसके तहत हम जो बच्चियां पढ़ाई करना चाहती हैं, प्राइवेट स्कूल में हैं और उनको फीस भरने को पैसा नहीं होता है, ऐसी कन्याओं को हम छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप देते हैं। विशेष करके जो माँ विधवा हो या माँ का जो पिता है, वो कई चक्कर ऐसे भी हो रहे हैं कि गायब भी हो जाते, पता ही नहीं जिंदा है कि मर गया, या माता पिता हैंडीकैप्ड है, कोई अपंगता है,
या बहुत ही ज़्यादा गरीबी है और अच्छी शिक्षा अपनी बच्ची को नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी माताएं निसंकोच बाहर हमारा शक्ति का जो स्टॉल लगा है वहाँ पर संपर्क करिए। एक सिंपल सा एक फॉर्म बना है, उस फॉर्म को भरिए और उसमें 2-4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो स्कूल का प्रिंसिपल देगा कि क्या फीस है और सब कुछ। तो उस कन्या की एजुकेशन का, शिक्षा का खर्च जो है वो हमारा शक्ति मिशन उठाता है। तो यहाँ कुछ लोग बिहार से भी आए हुए हैं, कुछ कोलकाता के हैं, कुछ आसपास के भी जगह से आए हैं। तो आप अपने अगल बगल देखिए, अगर कोई ऐसी महिला है जिनकी बच्ची पढ़ना चाह रही है, बेटी पढ़ना चाह रही है। देखो, हर कन्या शक्ति स्वरूपा है, हर कन्या आद्य शक्ति का चिन्ह होती है और कन्या का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। शिक्षित होने के साथ साथ वो अपने लिए पैसा कमा के अपना भी पेट पाल सके, परिवार के लिए भी वो कुछ कर सके। और हर कन्या को आत्मसम्मान के साथ जीने का पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए जो हम कर सकते हैं हम बिल्कुल राजी और बिल्कुल तैयार और बड़ी प्रसन्नता से करेंगे। हम कोई दान नहीं दे रहे हैं। तुम्हें हैरानी होगी, कई बार मेरे पास 10 साल के 8 साल के बच्चे आते हैं, मिट्टी की गुल्लक, और उसमें वो अपना जेब खर्च में से पैसा निकाल के उसमें डालते और ला के मुझे देते हैं कि ये किसी के पढ़ने के लिए पैसे हमने जोड़े। इतना अच्छा लगता है। कोई लाखों दे दे तो भी उस बच्चे की गुल्लक से निकले 1000 रुपए का मुकाबला नहीं कर सकता। तो वो बच्चे जो इस बात को समझ रहे हैं वो अपने खर्चे में से पैसे जोड़, क्योंकि उनको भी बात समझ लग गई है कि कन्याओं को शिक्षित अवश्य होना चाहिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। जब कन्या शिक्षित होगी और गर्व से और सम्मान से और शक्तिपूर्ण होकर जब जिएगी तो वो अपने लिए तो सुंदर जीवन का निर्माण करेगी ही, साथ में जिस घर में है उन माता पिता के लिए, कल शादी होती है तो अपने ससुराल के लिए भी वो बहुत कुछ कर सकती है। जब जड़ कमज़ोर होती है ना तो उस जड़ से जो फल या पत्ते निकलेंगे वो सब रोगी होते हैं। ऐसे ही जिस समाज में लड़कियां कमज़ोर होती है उस समाज की सारी जन्म लेने वाली अगली पीढ़ी कमज़ोर होती है। इसलिए हम आज की इन कन्याओं को सशक्त करने भर की बात नहीं कर रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ी को भी देख रहे हैं। एक सशक्त महिला ही आगे एक सशक्त संतान को जन्म दे सकती है। अनपढ़, सर झुका के जीने वाली, जुल्म को सहने वाली महिला कभी अपने बच्चों के लिए एक आदर्श नहीं बन सकती। और हर महिला को स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। प्रेम की मूर्ति है, सेवा की मूर्ति है हर माँ, हर पत्नी, पर साथ ही साथ उसे अपने स्वाभिमान की भी रक्षा करनी चाहिए। और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर कन्या शिक्षित होवे। बाहर हमारा जो स्टॉल है वहाँ जा कर के उसकी जो डिटेल है वो आप ले लीजिए, फॉर्म वो दे देंगे, वो भर के आप गन्नौर आश्रम के पते पर भेजेंगे। और जिस स्कूल में भी वो बच्ची पढ़ रही है उस बेटी का पूरे साल का खर्चे का एक चेक बना के उस स्कूल के प्रिंसिपल को हम सीधे भेज देते हैं, ताकि वो हर महीने फीस का जो चक्कर है वो उसका ख़त्म हो जाए।